हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी मैं कहानी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। बहुत ही रोचक है और बहुत ही अच्छी है। जैसा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा यह कहानी आप लोग को कैसे लगी। वैसे दोस्तों, कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है, क्योंकि जो है एक जिन टाइप का जिन की कहानी लगभग है। तो दोस्तों, ये सब लोग मानता नहीं है भूत प्रेत जिन चुड़ैल, लेकिन दोस्तों ये होता है, क्योंकि जो है ये जिसके ऊपर बीतती है वही इसके बारे में जानता है। और जिसके ऊपर नहीं बीतती वो सोचता है अरे ये ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मनगढ़ंत है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है ये सब आत्माएं होती हैं और आदमी के ऊपर जो है हावी भी होती हैं। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आप लोग को बताता हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है और सच्ची घटना है, पाकिस्तान लाहौर की है। और इसमें जो है एक दंपत्ति रहते थे जिनका नाम यूसुफ था और उनकी पत्नी का नाम रेशमा था। तो ये दोनों दंपत्ति जो है बहुत ही अच्छे, इन लोगों का रोजगार चल रहा था, बहुत बढ़िया से रोजगार चल रहा था। इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और इनका बिजनेस बहुत ही फलता फूलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों ऐसा होता है कि इनकी ट्रांसपोर्ट जो है इनका काम ठप हो जाता है और ट्रांसपोर्ट का काम जो होता है धीरे धीरे रुक जाता है और इनको बहुत ही तंगी होने लगती है। इनका काम भी बंद हो जाता है और काम जब बंद हो जाता है तो ये परेशान रहने लगते हैं। और इनका लंबा चौड़ा घर होता है, बढ़िया से बिजनेस होता है, सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन इनको जो है एक बैग इनको ऐसा पता नहीं क्या होता है कि मतलब काम इनका ठाप तो बिल्कुल, कहते नहीं है किसी किसी का काम अगर चलता है तो खूब जोरों शोर से चलता है, किसका बिगड़ता है तो एकदम से बिगड़ जाता है। तो ये बनना बिगड़ना तो सब लगा ही रहता है। इसी तरह इनके साथ भी होता है। इनका जो है अच्छा खासा बिजनेस पूरी तरीके से डूब जाता है और डूबने के बाद फिर ये परेशान होने लगते हैं। इनको समझ में नहीं आता है, आर्थिक तंगी होने लगती है। और तंगी होने लगती है तो दोस्तों, अगर आदमी के पास तंगी है तो उससे ज़्यादा उसकी बीवी की तंगी हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान रहने लगती है। क्योंकि जो है घर का खर्चा जब रहता है तो आदमी से ज़्यादा औरत संभालती है, वही उसी को देखना रहता है कि घर में क्या है क्या नहीं है, खाना में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो ये दुनिया भर की परेशानियां रहती हैं। तो औरतें ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अब खर्चा कैसा चलेगा। तो इसी तरीके से इनको समझ में नहीं आता है कि ये ऐसे कैसे क्या हो, किस तरीके से खर्चा चलेगा, किस हिसाब से काम चलेगा। तो ये बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। और दोस्तों, इनकी शादी के 5 साल भी हो जाते हैं और 5 साल में इनका कोई बच्चा नहीं होता है। तो इनको बच्चा नहीं होता तो ये इससे भी परेशान थे। कुछ इनको अंदरूनी कमजोरी भी थी, जो भी हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी थी, जो इनका स्पर्म काउंट ना बन रहा हो या शारीरिक अंदर पूरी तरीके से सेक्स भी नहीं कर पाते थे ये। तो ये उससे भी कुछ परेशान रहते थे। तो इनकी बीवी हमेशा इनसे जो है कुछ तानाकसी कहा भी करती थी कि तुम्हारा जो है पता नहीं क्या है, तुम्हारा पूरी तरीके से सेक्स नहीं कर पाते हो और आधा अधूरा मन रह जाता है, पता नहीं किस तरीके से तुम्हारा है, किसी डॉक्टर को दिखा लो तो सही हो जाओगे। तो इस पे जो है कहते हैं कि ठीक है मैं दिखा लूंगा, आप परेशान ना होइए, मैं किसी न किसी डॉक्टर या हकीम को दिखा लूंगा, सही हो जाऊंगा। और दूसरी परेशानी इनको काम धंधे से हो जाती है, क्योंकि जब काम धंधा नहीं चलता है तो दो तरीके से परेशान हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता है, फिर ये क्या करते हैं कि अपना जो लंबा चौड़ा जो घर होता है काफी, फिर उनको भी बेचना पड़ जाता है, बेच के खर्चा चलाते हैं। और कुछ दिन ऐसे चलता है तो आदमी कहते हैं कि चाहे घर बेचिए और चाहे द्वार बेचिए, चाहे गाड़ी बेचिए, कुछ भी बेचिए, जब तक आगे का आपका रोजगार नहीं सही होगा तो बेच के आप कितने दिन खाएंगे। उसी तरीके से इनकी हालत हो जाती है। इनको भी समझ में नहीं आता है कि मैं रोजगार कैसे करूं और क्या करूं। तो ये जब परेशान हो जाते तो क्या करते हैं कि इनका घर भी बिक जाता है। अब बिकने के बाद फिर ये बगल के ही जो लाहौर है वहीं पे जाके किराए पे एक मकान लेने चले जाते हैं, क्योंकि जब घर बिक जाता है तो किराए पे आदमी जाएगा ही। तो जाते हैं वहीं पे किराए पे मकान लेते हैं। तो जहाँ मकान लेते हो वहाँ पे 6 मंजिल इधर और 6 मंजिल उधर, दाएं बाएं दो, केवल किराए के हिसाब से वो मकान बने हुए थे। तो ये जाते हैं तो इनको टॉप फ्लोर सबसे ऊपर जो है इनको वो मंजिल मिलती है, क्योंकि सबसे ऊंचे पे खाली रहता है तो इनको वहीं पे जाके मिलता है। तो ये जब उसमें जाते हैं
तो जाने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि देखो घर तो हम लोग को मिल गया और ठीक ही ठाक है, लेकिन थोड़ा ऊंचाई पे मिला है, ऊंचे पे आना जाना रहेगा। तो कहती है कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, घर अच्छा मिला है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो है पहली चीज ये है कि ज़्यादातर सबसे टॉप फ्लोर मिला है तो घूमने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए हमको ऊपर भी जगह मिल जाएगी। तो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ये बहुत ही सुशील और गुणवती होती हैं और इनका ज़्यादातर काम जो है ये अपना नहा धो के अपना नमाज पढ़ना और बढ़िया से 5 वक्त की नमाज पढ़ना और गरीबों की मदद भी बहुत करती थी। जिनके पास कोई दीन दुखिया अगर आ जाता था तो उसकी भी मदद करती थी। तो ये औरत जो है सबसे मदद ही करती थी। तो एक दिन ये कहने भी लगी कि मैं दुनिया की मदद करती थी, आज मेरे साथ क्या है कि आज मैं इतनी दरिद्र हो गई हूँ और परेशान हूँ, गरीब हो गई हूँ। तो इनकी एक आदत रहती थी इनकी रेशमा की कि ये नहा धो के बढ़िया से फ्रेश होके जो है अपना जो है बाल वाल झाड़ती और झाड़ने के बाद छत पे सुखाने चली जाती थी। सबसे ऊपर जो टॉप फ्लोर था वहाँ पे जाके बाल सुखाने चली जाती थी और बाल सुखा के फिर नीचे चली जाती थी और बढ़िया से इत्र उत्र लगा के और बढ़िया पाउडर क्रीम, आप जानते ही हैं कि मुस्लिमों में ज़्यादातर इत्र पित्र लगाया जाता है, तो वो लगा उगा के ऊपर जो है चली जाती थी। और जाने के बाद एक दिन जब ऊपर गई तो ये इन्होंने देखा कि एक नीम का पेड़ बहुत ही लंबा चौड़ा विशाल, उसी के बगल में सामने ही दो विशाल पेड़ था और उस पेड़ पे जो देखती हैं तो देखती ही रह जाती है, देख के दंग हो जाती हैं। कह रही ये तो इतना विशाल और कितना बढ़िया हवा चल रही है, ये तो बहुत ही हरियाली और बहुत ही लंबा चौड़ा पेड़ है। सबसे अलग ही पेड़ था वो, क्योंकि जो एक पेड़ छोटे मोटे होते हैं वो बहुत विशाल पेड़ नीम का था। तो देखती हैं तो कुछ देर देखते ही रह जाती हैं। तो देखने के बाद जो है फिर ये क्या करती हैं कि अपना बाल वाल बनाती हैं ऊपर और बनाने के बाद नीचे चली जाती हैं। तो नीचे आने के बाद इनकी आदत यही रहती है कि अपना नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के फ्रेश होके इत्र उत्र लगा के ये आए दिन ऊपर जो है चहलकदमी करने के लिए, बाल सुखाने के लिए ऊपर चला जाया करती थी। तो वो परेशान भी रहती हैं। तो एक दिन वो कहती हैं कि इस समय घर द्वार बिल्कुल हम लोग का बेचना भी पड़ गया और सब गरीबी भी आ गई, काम धंधा भी नहीं चल रहा, तो परेशान रहने लगी। तो फिर एक दिन मन में सोचती है कि क्या कुछ अब उस तरीके से हम लोग कुछ खाना वाना भी नहीं बना पाते हैं और उस तरीके से अब ज़्यादा पैसे हैं नहीं, तो पैसे की दिक्कत है, तो उस तरीके से हम लोग कुछ बना खा नहीं पाते हैं। तो अपने मन में सोच ही रही होती है, तब तक नीचे आती है तो पता चलता है कि जो उनके पति होते हैं यूसुफ जी, उनको कोई लड़का जो है एक खीर की कटोरी देके जाता है। तो ये खीर की कटोरी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बढ़िया खीर बनी होती है। तो वो कहते हैं, ये रेशमा जाके कहती हैं अरे ये खीर कैसी है यहाँ पे? तो कहते हैं अरे एक लड़का देके गया है, बगल का ही है शायद, वो दे के गया है, बहुत ही अच्छी खीर बनी है, देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। तो दोनों खाते हैं, कहते हैं वाह ये तो बहुत ही लजीज और बहुत ही बढ़िया खीर बनी हुई है। तो वो खाते होते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं तो बहुत ही बढ़िया किसी ने बनाया है। फिर दोस्तों वो काम धंधा की तलाश किया करते हैं यूसुफ जी, लेकिन उनको काम धंधा जल्दी मिलता नहीं है। फिर वो परेशान रहने लगते हैं। फिर दूसरे दिन क्या होता है, फिर वो ऊपर जाती हैं रेशमा जी और बाल वाल सुखाती हैं इधर उधर लगा उगा के, और ऊपर से फिर वो बैठी रहती है काफ़ी देर वहाँ पे पेड़ के पास, देखती रहती हैं कि अरे कितना विशाल पेड़ है, कितना अच्छा है, हवा भी कितनी अच्छी चलती है, मतलब वाकई है पेड़ गजब का। फिर उसके बाद जो है फिर उनके मन में कुछ वो होता है कि आज कुछ अच्छा खाने का मन है, यही सोच रही होती है। तब तक आके नीचे जैसे ही आती हैं, आने के बाद इनके पति फिर बोलते हैं, कहते हैं अरे कोई एक लड़का आया था गाजर का हलवा दे गया। तो कहते हैं कि गाजर का हलवा, ये कोई पड़ोसी कोई जानने वाला है क्या, कोई कुछ ना कुछ तो दे ही के जाता है। तो हम लोग के लग रहे हैं दिन अच्छे आ रहे हैं। तो वो क्या करती है कि गाजर का हलवा खाते हैं, इन लोगों को बहुत मजा आता है, किशमिश बादाम काजू सब उसमें पड़ा रहता है। तो बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि वाकई बहुत लजाब, बहुत ही बढ़िया किसी ने भेजा है और बनाया है। तो वो पूछती हैं कि वो लड़का कौन था, कहाँ से आते हैं? तो उनके समझ में नहीं आता है कि आखिर दे के कौन जाता है। तो उनके मन में था कोई बगल का पड़ोसी वड़ोसी होगा, दे के आता होगा। तो कहते हैं कि अपनी बीवी से कहते हैं कि चलो हम लोग धन्यवाद कह देते हैं, कम से कम इतना बढ़िया लाजवाब हलवा खाया, खीर खाया, कोई आखिर दे के जाता है, तो कम से कम उससे शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए।
तो ये लोग बगल में जाते हैं, जाने के बाद शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं कि आपने खीर भेजी थी बहुत ही अच्छी बनी। तो पड़ोसी कहते हैं भैया हमने तो खीर बनाई नहीं काफ़ी दिन से, और ना हमने आपके पास भेजी है। तो ये लोग दंग रह जाते हैं, कहते हैं कि खीर आखिर आज कोई भेजा होगा। तो कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है दूसरे पड़ोसी ने भेजे हो। फिर वो वहाँ पे जाते हैं, दूसरे पड़ोसी के पास भी पूछते हैं, तो वहाँ भी वो लोग भी कहते हैं कि नहीं यहाँ तो कोई नहीं दिया। तो इनके मन में शंका होती है कि आखिर ये दे के कौन जाता है, और पता भी नहीं चल रहा है। तो 3-4 घरों में वो पता करते हैं कि को आखिर ये खीर और हलवा दिया कौन था, लेकिन इनको पता नहीं चलता है। तो ये लोग चले आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि पता नहीं कौन दे के जाता है, और भगवान का फरिश्ता ही है क्या दे के चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो वो क्या करते हैं कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि चलो अब की बार आएगा तो लड़के से पूछ लेना कि आखिर रहता कहाँ है, ठीक है, चलो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आसपास के कोई होगा, ऐसे कहाँ से कोई खीर दे देगा, हलवा दे देगा। तो कहते हैं कि चलो अब की बार आना तो पूछना जरूर। लेकिन इनकी आदत रहती है रेशमा जी की, ऊपर जाती हैं धूप वूप में और अब बैठी रहती हैं और काफ़ी बाल उल सुखाती हैं। तो वहीं पे बैठना उठना ज़्यादा रहता है छत के ऊपर, और वहाँ से फिर नीचे उतर आती हैं। तो नीचे उतर आने के बाद उनका पति एक दिन कहता है कि देखो आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है हमें, है, और हमको लगता है कि यहाँ पे हम लोग जो है मुझे जो है अब बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि दुबई से एक दोस्त मेरे पास फ़ोन किया था, यहीं रहता था, मेरा पड़ोसी ही था। वो फ़ोन किया था कि अगर तुम दुबई आ जाओ तो तुम्हें काम दिला दूंगा, बहुत ही अच्छा काम है। तो कहते हैं कि वहाँ पे कुछ पासपोर्ट वासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और कुछ वहाँ जाने के लिए और कुछ दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। तो कहती है कि हाँ कुछ ना कुछ तो करिए, आप दस्तावेज लगाइए और कुछ कमाने धमाने का प्रोग्राम करिए। लेकिन एक बात तो है, अगर आप चले जाएंगे तो मुझे बहुत अकेला महसूस होगा, क्योंकि मैं कभी अकेले नहीं रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है, एक नयापन है यहाँ पे, नया घर है, यहाँ पे कोई आसपास कोई किसी से ज़्यादा बोलता बालता भी नहीं है, तो मुझे भी बड़ा खराब लगता है, या मुझे भी साथ ले चलिए। तो कहता है अरे पगली मेरे साथ वहाँ कैसे तुम जाओगी, है, अभी मैं नया नया हूँ वहाँ, कुछ के बारे में ना कुछ जानता हूँ ना कुछ हो, मेरा काम धाम भी नहीं लगा है, ना कुछ पैसे हैं वहाँ, मुझे जाने तो दो, जब अच्छा लगेगा वहाँ पे सब सेटल कर लूँगा, कमाई धमाई बढ़ जाएगी तो देखूँगा तो तुमको भी बुलवा लूँगा। तो इसको ये बात तो पसंद आती है, कहती है ठीक है। फिर वो जाने के लिए जो है कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए बताया है, कल जो है इंटरव्यू देता हूँ, और इंटरव्यू में अगर मैं सिलेक्शन हो गया तो मैं फिर चला जाऊँगा दुबई। तो इंटरव्यू देते हैं, देने के बाद उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो कहते हैं कि और जाने की तैयारी भी करने लगते हैं। तो जाने की जब तैयारी करने लगते हैं तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं मैं दुबई जा रहा हूँ, तुम परेशान ना होना, फ़ोन करते रहना। तो कहते हैं कि हाँ हाँ फ़ोन करूँगी और मुझे तुमसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो है मैं अकेले कभी रही नहीं हूँ, और ऐसा करना कि जैसा हो मुझे हाल चाल वहाँ का ज़रूर देना। फिर वो दुबई दोस्तों चले जाते हैं, और दुबई चले जाने के बाद वहीं पे काम धंधा करने लगते हैं। तो और उसके बाद वो ये ऊपर फिर वैसे ही नहाने जाती हैं, और नहाने के बाद ये ऊपर बाल सुखाने के लिए जाती है नहा धो के, और बढ़िया से क्रीम पाउडर और बढ़िया लगा उगा के इत्र उत्र लगा के फिर ऊपर जब पहुंचती हैं बाल सुखाने के लिए, और बाल सुखा के वहाँ जब बैठती हैं, तो बैठने के बाद जब नीचे उतर के आती हैं तो वो देखती क्या है कि दूसरे दिन दूसरे दिन क्या, हाँ दूसरे दिन 2 घंटे बाद ही जो है वो यूसुफ जी देखती हैं। तो फिर वहीं पे बैग वैग लिए और खड़े हैं। तो वो पूछने लगती हैं रेशमा जी क्या हुआ, अभी तो आप गए, वहाँ भी काम धाम नहीं लगा क्या? कहे नहीं काम धाम तो लगा, लेकिन मुझे वहाँ करने की इच्छा नहीं की, मैं चला आया, मुझे एक काम यहीं पे मिल गया है, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। तो इस पे बड़ी रेशमा खुश हो जाती है कि ये तो अच्छी बात है, वहाँ काम धाम आपको नहीं मिल रहा, नहीं लगा, यहीं पे मिल गया, तो ये तो और अच्छी बात है ना, दूर जाने की क्या ज़रूरत है, आपको यहीं अच्छा मिल गया तो यहीं आप करिए। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ हाँ मैं ये यहीं करूँगा। फिर आते हैं बैठते हैं, तो अंदर बुलाती है, कहती है कि चलिए आप आए, बाहर आई, हमें तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुश हो जाती है। और वो कहते क्या है कि देखो मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, कि वहाँ काम अच्छा हुआ नहीं लगा, मैं यहीं वापस आ गया। तो कहती है रेशमा जी हाँ ये तो अच्छी बात है। फिर कहते हैं चलो हम लोग आज कहीं घूमने चलते हैं।
तो वो घूमने के लिए लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद बढ़िया होटलों में खाना खाते हैं और बढ़िया से घूमते घामते हैं बहुत। लेकिन इनको पैसे की कमी रहती नहीं है, पैसा रहते काफ़ी रहता है इनके पास। तो रेशमा सोचती है कि पैसे की इनके पास कोई तंगी नहीं है, इनके पास पैसा वैसा है क्या, हो सकता है कोई दोस्त सोच दे दिया हो। तो ये बढ़िया से खिलाते पिलाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और आने के बाद शाम को जब वापस घर आते हैं तो बड़े खुश रहते हैं दोनों। और दोनों खुश होने के बाद ये कहते हैं कि देखो आज मज़ा आ गया, खाने में मज़ा आ गया, घूमने में सब कुछ मज़ा आ गया। तो इसमें रेशमा जी कहती हैं कि हाँ ये बात तो सही है, अब तुम बदले बदले भी लगते हो, आज खुश भी हो और तुम्हारे पास पैसा वैसा भी है, सब कुछ है, तो अब तो तंगी भी नहीं है। तो कहता है कि अब तंगी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। तो कहती है कि हाँ ये बात तो अच्छा है। तो इस पर जो है वो रेशमा जी कहती हैं कि देखो एक बात बताऊं। कहते हैं बताओ। कहे कि तुम इसी तरीके से खुश रहा करो। तो वो फिर बाद में वो जब खुश होते हैं यूसुफ जी क्या करते हैं कि फिर धीरे धीरे जो है उनको सेक्स करने की इच्छा हो जाती है और रेशमा जी के पास हाथ लगाते हैं और हाथ लगाने के बाद एक एक कपड़ा उतारने लगते हैं और उस पर जो है रेशमा जी है वो बहुत खुश रहती है क्योंकि वो भी सेक्स में पूरी तरीके से पारंगत रहती है, वो तो चाहती है। और उसके बाद जब चिपटती है तो यूसुफ जी को बहुत मज़ा आता है और यूसुफ जी खूब धक्के लगा लगा के खूब बढ़िया से सेक्स करते हैं उस। तो इनको समझ में नहीं आता है रेशमा की आखिर इनके में बदलाव इतना तगड़ा कैसा। पैसे पहले इनकी सेक्स टाइमिंग भी उतनी नहीं थी और सेक्स करने की इतनी चाहत भी नहीं थी, इतना इतना हाई फाई इनका था भी नहीं और इतने मौज मस्ती में कैसे आज तो मज़ा आ गया पूरी तरीके से, एकदम बिल्कुल अलग तरीके का मज़ा दिया। तो इसको रेशमा जी को ये समझ में नहीं आता कि आखिर आखिर माजरा क्या है। बिल्कुल तंदुरुस्त और बढ़िया फिट, बिल्कुल ये तो बहुत ही अच्छा है। तो पूरी तरीके से सेक्स करने के बाद वो कई बार उठ उठ के 4-5 बार सेक्स करते हैं, तब जाके रेशमा की पूरी इच्छा संतृप्त होती है और बड़ी खुश हो जाती है। तब वो सुबह हंसती है, कहती है कि वाह आपने तो पूरे पूरे मर्द का काम किया है, पूरा मस्त कर दिया मुझे, आज वाकई तुमने बहुत अच्छा सेक्स किया और वाकई मुझे खुश कर दिया। तो इस पे जो वो कहते हैं कि अब तुम ऐसे ही खुश रहा करोगी, अब मेरा जो औजार है या सामान है सब सही हो गया, अच्छा हो गया है। फिर वो दोस्तों फिर क्या करते हैं कि वो कहती है कि कुछ पैसे वैसे मुझे भी तो दो, तुम इतने पैसे तुम्हारे पास जब हो गए हैं तो मुझे तो पैसे नहीं देते। कहे ठीक है मैं जाता हूँ, कुछ तनख्वाह उनख्वाह मिलेगी तो ले आऊँगा। फिर वो जाते हैं, जाने के बाद दूसरे ही दिन क्या करते हैं कि लाते हैं और रेशमा जी के पास 50,000 रुपया दे देते हैं। तो रेशमा देख के चौंक जाती है, कहती है कि ऐसा कौन सा काम आपको मिल गया है कि आपको 50,000 रुपया एडवांस कह रहे हैं, मुझे एडवांस मिला है, आप रखो और तुम्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पैसा देख के बड़ी खुश हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर इतना बड़ा करिश्मा मेरे साथ भगवान कैसे कर रहे हैं, तो अल्लाह मियाँ कैसे कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है बड़े खुश जब हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर वो कहते हैं चलो घूमने चलते हैं और बढ़िया से तुम्हारे लिए कपड़ा भी काफ़ी दिन से नहीं लिया, कपड़े भी खरीद देते हैं। वो जाते हैं बढ़िया से सारे जो है कपड़े की खरीदारी करते हैं और ख़रीदारी करने के बाद बढ़िया से होटल में खाना खाते हैं, दोनों घूमते फिरते हैं और बढ़िया मस्त होके आते हैं। उधर से कहते हैं कि आज पूरा भरपूर मज़ा आया, जीने का मज़ा तो अब आता है। तो ये भी रेशमा कहती हैं कि वाकई गजब का आपका जो है इस तरीके से जीवन जीना चाहिए, अब असली ज़िंदगी इसको कहते हैं। वो घूमते फिरते आते हैं और आने के बाद फिर वही चालू हो जाते हैं, बैठते हैं और उसके बाद फिर वो सेक्स क्रीड़ा चालू कर देते हैं और उनको पूरा सेक्स में मज़ा आता है। एक एक कपड़े उतारने लगते हैं और उतारने के बाद पूरे नग्न कर देते हैं और नग्न करने के बाद रेशमा जी पूरी वो भी इनका पूरा कॉपरेट करती है और पूरी तरीके से इनको भी हाथ लगाती है और लगाने के बाद एक दूसरे से चुमा चाटी करने लगते हैं और उसके बाद जो है ये दोनों बिल्कुल सेक्स में डूब जाते हैं। इनको भरपूर आनंद आता है क्योंकि ये पहली बार नहीं, वो कई बार सेक्स का आनंद उठा रही थी, तो उनको जो है पूरा भरपूर मज़ा आता है। और भरपूर मज़ा आने के बाद जो है वो करती क्या है कि उनको जब इतना मज़ा आने लगता है तो वो बड़ी खुश रहने लगती है, दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। लेकिन घूमने वो बहुत जाते हैं और घूमने के बाद जो है इनको पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है और घूमते फिरते हैं, बढ़िया से खाना पीना खाते हैं, बढ़िया से सब घर में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, सब घर में ला के रखते चले जाते हैं। फिर एक दिन दूसरे दिन कुछ दिन बीतते हैं, बीतने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो 1 लाख रुपया ला के फिर रेशमा के हाथ में रखती है
तो रेशमा कहती हैं कि कौन सा खजाना आपको लग गया है कि कहीं 50,000 कहीं 1 लाख, तो इतने पैसे की बरसात हो रही है। तो वो भी बड़ी खुश रहने लगती है, लेकिन उसको और ये भी बड़े खुश रहने लगते हैं। फिर एक दिन होता क्या है कि रेशमा ऊपर बैठ के बाल जो है बना रही होती हैं, और बनाने के बाद जो है अपना इत्र उत्र लगा के ऊपर बैठी रहती हैं, और ऊपर से जब नीचे आती हैं तो देखती क्या है कि यूसुफ जी लेटे रहते हैं अंदर। और उसके बाद जब वो जाती है दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो ये नीचे जाती है, जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि बाहर यूसुफ जी खड़े हैं, और वो भी परेशानी हालत में। तो देख के वो बिल्कुल घबरा जाती है। घबराने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद करती है, दरवाज़ा बंद करके भाग के अंदर आती है, और आने के बाद यूसुफ जी को ढूंढने लगती है। तो देखती है तो वहाँ पे यूसुफ जी रहते नहीं हैं। तो उसको समझ में नहीं आया कि आखिर ये कहाँ चले गए, किस जगह चले गए। तो इसको समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आता कि यूसुफ जी गए कहाँ। फिर ये बाहर जाती है, फिर जाके दरवाज़ा खोलती है, और खोलने के बाद फिर वो पूछती है कि आप यहाँ बाहर कैसे आ गए, अभी तो आप अंदर लेटे हुए थे। तो कहते मैं लेटा हुआ था, मैं तो अभी आ रहा हूँ दुबई से, और फिर अभी आ रहा हूँ, तो अभी लेटा मैं कैसे था। तो कह रहे हैं कि अभी तो आप लेटे हुए थे, आप कैसी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अम्मी मैं दुबई से आ रहा हूँ, और काम धाम वहाँ लगा नहीं, परेशान होके पूरी आज मेरी पूरी दशा बिगड़ गई है, क्योंकि जब से मैं गया हूँ वहाँ परेशाने रहा हूँ, और परेशान होने के बाद एक पैसा का काम नहीं हुआ है, फिर मैं वापस चला आया हूँ किसी तरीके से। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम, इसका मतलब है कि यहाँ कोई दूसरे के साथ रहती थी क्या। तो वो कहते हैं कि ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर कैसे हो सकता है कि आप ही की शक्ल में बिल्कुल सब कुछ हूबहू आपके जैसा था, और आप मेरे साथ रहते हैं, और खाना पीना खाना घूमना, आपने मुझे पैसे भी दिए, सब कुछ दिए, तो ये कैसे हो सकता है कि आप बता रहे मैं दुबई से आ रहा हूँ, और आप मेरे साथ बराबर, जब तक आप नहीं थे तब तक मेरे साथ कोई था। तो देख के वो भी हैरान हो जाते हैं यूसुफ जी। वो कहते हैं कि इसका मतलब कोई बात तो ज़रूर है। तो वो एक बात और बताती है, कहती है कि जो आप क्रिया करते हैं, सेक्स वक्स करते थे, वो भी मेरे साथ सेक्स वक्स करते थे, और हम कहीं ख्वाबों में थे क्या। कहीं ख्वाबों नहीं, बिल्कुल हूबहू मेरे साथ चल रहे थे, बैठे खाना पीना खाना सब कुछ, मेरा सेक्स भी भरपूर करते थे, और बराबर सेक्स करते थे, एक नहीं कम से कम 6-6 7-7 बार सेक्स हुआ करता था। तो वो फिर परेशान हो जाते हैं। यूसुफ जी कहते हैं कि ज़रूर कोई बात है यहाँ पे। फिर वो क्या कहते हैं कि हमें कुछ दिखाना चाहिए, इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं था, मेरी जगह पे कोई और था। फिर वो परेशान हो जाते हैं। फिर दोनों मियाँ बीवी वहाँ जाते हैं पता लगाते हुए। एक पीर बाबा होते हैं, पीर बाबा के पास जब जाते हैं तो पीर बाबा से कहते हैं कि पीर बाबा जी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी शक्ल का कोई दूसरा आदमी वहाँ बैठा उठा था, और मेरे साथ बीवी के साथ कुछ सेक्स वक्स भी करता था, और सारी क्रियाएं करता था, तो मैं तो था नहीं, तो आखिर कौन है। तो पीर बाबा देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं कि ये बताओ कि तुम इत्र उत्र लगाती हो। तो कहते हैं कि हाँ इत्र लगाते। कहीं क्रीम पाउडर क्रीम और सब तेल लगा के ऊपर जाती थी क्या छत पे। तो कहती थी कि हाँ छत पे जाती हूँ बाबा। कहते वहाँ पे एक पेड़ है नीम का। तो कहते हैं कि हाँ नीम का पेड़ है, बहुत बड़ा विशाल पेड़ है। तो कहते हैं हाँ विशाल पेड़ है। कहे उसी पे एक जिन है, वो जिन जो है तुम्हारे ऊपर मोहित हो गया है, तुमको बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था, और इसी वजह से तुम पे मोहित हो गया था। तो वो जब भी तुम्हारी कोई इच्छा होती थी तो तुम्हारे लिए भेज देता था। तुम्हें याद है कि कभी खीर तुमको खिलाई थी। तो कहता है कि हाँ कोई एक बच्चा दे के गया था, और खीर दे के गया था। कहीं कभी हलवा भी दिया था। तो कहे हाँ हलवा भी एक बार दिया था, तो बच्चा के रूप में आया था। तो तुम लोग कहीं पता किए। तो कहते हैं हाँ हम लोग सब पता किए, कोई पड़ोसी नहीं दिया था, पता ही नहीं चल पाया। कहीं वही जिन भिजवा रहा था, जो भी तुम्हारी इच्छा होती थी तो भिजवा देता था। तो उसके बाद जैसे ही यूसुफ जी तुम दुबई गए, वैसे उसको तुरंत मौका मिल गया, और तुरंत वो अपना रूप धारण करके वो तुम्हारे पास आ गया। तो इसी वजह से तुम्हारे घूमने फिरने सैर सपाटा सब करता था, और तुम्हारे साथ सेक्स जो भी किया वो जिन ही करता था। तो कभी तुमने महसूस नहीं किया कि मेरा पति एक बार भी नहीं सही से कर पाता है, 7-7 8-8 बार कैसे वो सेक्स करता है।
तो वो सोच में पड़ गए कि ये बात तो सही बाबा पीर बाबा आप बता रहे हैं कि हो न हो ये वो यही जिन था, क्योंकि कोई आदमी इतनी तेजी से और इतनी फास्ट और 7-7 8-8 बार नहीं कर सकता है, कोई बात जरूर थी। तो कहते हाँ ये वही जिन था, ये जिन का ही चमत्कार था। और जिन ने तुम्हें पैसे वैसे भी दिए थे क्या? हाँ पैसा भी कई बार दिया, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो कहते तो ये लोग कहते हैं कि बाबा कि पीर बाबा किसी तरीके से हमको उसके चंगुल से छुड़ा लो, क्योंकि हम लोग का दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा और हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो पीर बाबा कहते हैं ठीक है, मैं एक ताबीज़ तुमको बना देता हूँ, अगर ये ताबीज़ अपने गले में पहनोगी तो वो जो है छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन तुम वहाँ से वो जगह छोड़ दो, क्योंकि वो जिन का ही स्थान है। वो जिन जो पेड़ पे रहता है मैं उसको नहीं हटा सकता। तो ये कहते फिर ये लोग क्या कहते हैं, तवीज़ लेके आते हैं और उसको बांध लेते हैं। और बांधने के बाद जो है यीशु जी कहते हैं कि हमको जो है वैसे भी हमारे पास पैसा तो है ही है, क्योंकि वो जिन पहले ही मदद कर चुका था। और उसके बाद ये तुरंत अपना जो है पासपोर्ट वीज़ा बनवाते हैं और दोनों जो है वहाँ से घर छोड़ के चले जाते हैं दुबई। और दुबई में जो है वहाँ पे पैसा कौड़ी की कमी रहती नहीं, वहाँ अपना जाके सेटल हो जाते हैं और वहीं पे जाके रहने लगते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे कहानी समाप्त हो जाती है। यह कहानी आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये दोस्तों पाकिस्तान की लाहौर की कहानी थी, जो कि बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हर कोई ये बात नहीं मानेगा, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में ये बात होती है कि अरे कहाँ न भूत पिशाच होता है, न इन जिन्न होता है। लेकिन दोस्तों ये होता है, क्योंकि जो है कि ये सब करिश्माएँ हो जाती हैं। तो मुझे भी लगता है कि ये जो है बात सही है और जिन जिन होते हैं। तो आप लोगों को अच्छे लगे तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।